ऐसे ही अपना सामान उमान तूने कब रखा, मैं कुछ जानती ही नहीं। अपना निकली जा रही है यहाँ से। मैंने तो सोचा था कुछ दिन अभी और रुक जाएगी। देख तो रही है बुढ़ापे में अब मुझे कोई करने खिलाने वाला नहीं है। तू थी तो कम से कम जैसे तैसे सहारा था। अरे बेटा, हो ना हो तो दामाद जी से बात कर, 2-4 रोज और रुक जा अभी। अरे नहीं माँ, अब मैं भी ससुराल वाली हूँ। ससुराल में मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं माँ। मेरी सास और ससुर के प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है। वहाँ वो भी तो बनाने खाने के लिए तरस रहे हैं। अब मैं यहीं बैठी रहूंगी तो उनकी सेवा कैसे होगी? इसलिए मेरा जाना जरूरी है माँ। आपकी तो 2-2 बहुएं हैं, दोनों करने वाली नहीं है। पर मेरे सास ससुर की तो मैं एक ही हूँ ना। और मुझे तो करना ही पड़ेगा, वरना गाँव समाज में मैं क्या मुँह दिखाऊंगी। इसलिए मैं चलती हूँ माँ, चलती हूँ मैं। नमस्ते। बिटिया क्या ही कहूँ, शादी में तो तू उम्मीद लेकर आई थी कि अपने भाई की शादी के बाद तुझे नेक में एक सोने का हार देंगी। पर देख तो रही है यहाँ सब कुछ इतना ऐसा हो गया कि मैं कुछ कर ही नहीं पाई। बेटा माफ कर देना मुझे, मैं तुझे बिना सोने के हार के ही विदा कर रही हूँ। मैं तो कह रही थी तेरे बाबूजी जो 10,000 रुपए दे रहे थे कम से कम वही लेती जाती, कुछ तो हो जाता तेरे पास। पर तू तो वो भी ले जाने को तैयार ही नहीं है। अरे माँ, मैं यहाँ आती जाती हूँ, ये मेरा मायका है। पैसे के लिए थोड़े ना आती जाती हूँ। कोई बात नहीं, अगर आप लोग मुझे सोने का हार नहीं दे पा रहे हैं तो मैं अपना बिना हार के ही काम चला लूंगी। आप चिंता मत करो माँ, मैं अपने ससुराल वालों को समझा दूंगी। पैसे क्या करने लूँ मैं, 10,000 रुपये में मेरा क्या ही हो जाएगा। और वो भी बाबूजी ने बस एक बार ही पूछा ही था, दोबारा तो उन्होंने दिया भी नहीं। एक बार मैंने मना कर दिया तो अब क्या ही कर सकते हैं माँ? क्या मैं जाकर बाबूजी से बार बार भीख मांगू? अब नहीं दिया उन्होंने तो नहीं दिया। आप भी परेशान मत हो, जाने दो। नेक मेरे पास रहे या ना रहे, मेरे ससुराल वाले मुझे निकाल थोड़े ना देंगे। ये इतनी मीठी मीठी और अच्छी अच्छी बातें कैसे कह रही है? और वैसे ये यहाँ से जाने के लिए तैयार कैसे हो गई? वैसे तो ये यहीं रहती थी, सासू माँ बना बना कर खिलाती थी इसे, फिर ससुराल में जाकर बनाने खाने को तो क्यों तैयार हो गई? हो ना हो कुछ बड़ी बात है। अपना बैग वैग भी इसने तैयार कर लिया, सासू माँ को खबर ही नहीं है कि ये जाने वाली है। कुछ ना कुछ तो जरूर है। मुझे दाल में काला नजर आ रहा है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे मोरी बिटिया अरे यहाँ रहती थी तो अच्छा लगता था, तेरे बगैर रहने की आदत नहीं है अब। शादी करने के बाद भी तेरी आदत नहीं छूटी हम लोगों को। तू विदा हो जा रही है, बहुत अजीब लग रहा है बेटा। आती जाती रहना, तेरा अपना ही घर है। सोने का हार का वादा किया था वो भी नहीं दे पाई, वाह फूटी किस्मत। आज मेरी बेटी निराश ही इस घर से चली जा रही है। अरे वाह, इतना भारी और बड़ा बैग ननद जी ने तो नेक भी नहीं लिया, फिर इतने सारे बड़े बैग में भर कर क्या ले जा रही है? देखना तो बनता है, देखो तो जरा। अरे नहीं भाभी रुको, आप मेरा सामान क्यों छू रही हो? मेरा बैग छोड़ो, छोड़ो मेरा बैग। अरे ऐसे कैसे? ओहो, ये निकला चम्मच। अरे ये तो हमारे घर का चम्मच है, चम्मच उठा कर ले जा रही थी आप। और ये है माँ जी के पूजा वाला लोटा। अरे ये लोटा ही उठा ले जा रही थी आप। अरे कल से माँ जी जल कैसे चढ़ाती भगवान को? हाँ, अरे कम से कम माँ जी के बारे में तो सोचना था, वो तो आपकी माँ ही है। और देखो जरा और क्या क्या है इसमें। अरे भाभी बस करो, छोड़ो मेरा बैग, जाने दो मुझे। और कुछ नहीं है इसमें, बस यही तो सामान था। अरे ऐसे कैसे, अभी तो बहुत कुछ निकलना बाकी है। ये साड़ी, ये ब्लाउज, ये तो मेरा है, मेरी शादी में मिला था। इसे भी उठा कर ले जा रही थी आप। अरे भगवान रे भगवान, मतलब मेरे कमरे को भी नहीं छोड़ा आपने, वहां से भी जो हाथ लगा उठा ही लिया। हे राम, क्या ही कहा जाए। अरे बिटिया ये सब क्या है? अरे तुझे कुछ चाहिए ही था तो मुझसे मांग लेती, मेरे घर का ही सामान ही ढोती जा रही है। अरे मेरा पूरा घर खाली कर देना चाहती थी क्या? अरे तेरे जाने के बाद जब मुझे ये सब सामान न मिलता मैं कितना परेशान होती। मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा तूने, अपना बैग में उठा उठा कर भर लिया और निकल रही थी अपना। क्या माँ, आप भी भाभी की तरह छोटी छोटी बातों के लिए मुझसे बोल रही हो? ये छोटे मोटे ही सामान तो थे 2-4 जो मैंने रख लिए थे, वो भी भाभी ने उलट उलट कर ऐसे निकाले हैं मेरे बैग से जैसे कोई मैं चोर हूँ। ये सब कुछ ना आप लोगों की कमी है, आप लोगों ने ही इन्हें इतनी छूट दे रखी है, तभी आज ये इतना सब कुछ कर रही है। घर की बहू बेटी की इनके पास कोई इज्जत ही नहीं है, जो जी में आ रहा है सो कर रही है। मेरा पर्स खड़ी होकर उल्ट रही है, मेरा बैग उलट रही है, लेकिन आप लोग कुछ कहने वाले नहीं हो उनको, उल्टा मुझे सुना रहे हो। अरे लोटा चम्मच और ये साड़ी, इतना भी क्या भारी मैंने उठा लिया जो आप लोग इतना परेशान हो? और भाभी आप अब बस करो, मेरे बैग को छोड़ दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भैया और माँ आपको कुछ नहीं बोलते होंगे, पर मुझसे ये उम्मीद मत करना। मैं अभी 2-4 हाथ लगा दूंगी आपको, समझ लेना अच्छे से। छोड़ो मेरा बैग। अरे ऐसे कैसे? ये लगा सबसे बढ़िया चीज हाथ में। अरे वाह, ये तो बड़ा ही सोने का हार है, बहुत ही सुंदर। पर मुझे जहाँ तक ख्याल है माँ जी के हालात अभी इतने अच्छे नहीं है कि वो इतना बड़ा और भारी हार आपको बनवा कर दे सके। तो ये हार आया कहाँ से आपके पास? हाँ,
कहाँ से लेकर जा रही थी इसे? बिटिया ये सब क्या है? ये तो मेरा हार है ना बिटिया, तो मेरा हार चुरा कर ले जा रही थी? हाँ, अरे मेरे बुढ़ापे का यही एक सहारा है। तेरे बाबूजी ने कितनी मेहनत और कितनी ईमानदारी से काम करके ये मेरे लिए बनवाया था। कितनी इच्छा थी उनकी कि मेरे पास एक हार हो, और तो अपनी माँ का हार उठा कर ले जा रही थी। अरे ऐसा कैसे नीचे गिर सकती है तू? अरे मेरे पास हालात मेरे सही नहीं थे, वरना मैं सोने का हार बनवा कर तुझे दे देती। और तू मुझसे मेरे बुढ़ापे का सहारा छीन कर चुरा कर ले जा रही थी। मैं तो तुझ पर भरोसा करती थी, बेटी समझती थी अपने। हर जगह की चाबी अपने अलमारी की, अपने लाकर की सब तुझे दिए रहती, सब बताए रहती थी, और तू मुझे ही धोखा दे रही थी। हाँ अरे जाओ दीदी जाओ, मैं तुमको इतना निर्लज्ज नहीं समझता था, इतनी नीच हो गई तुम। बस करो भाई, बहुत बोल लिया तुम लोगों ने। अरे मुझे अपने ससुराल में अपना मुंह दिखाना था कि नहीं? तुम्हारी शादी में मुझे सोने का हार नेक में मिलना चाहिए था कि नहीं? जब तुम लोगों ने मुझे नहीं दिया तो मुझे चोरी का रास्ता ही एक समझ में आया, ले लिया मैंने अपने मन से ही। क्या गलत कर दिया? और वैसे भी माँ का जो कुछ भी है उस पर हम लोगों का भी तो अधिकार है, कि सारा अधिकार तुम्हारी पत्नियों का ही है, तुम्हारी पत्नी का और बड़े भैया की पत्नी का। अरे ये हमारी भी माँ है, तो इनके जेवर पर, इनके रुपए पैसे पर क्या हमारा कोई अधिकार नहीं है? हाँ अच्छा, तो मतलब अगर तुम्हें नेक नहीं मिलेगा तो तुम चोरी करके निकली जाओगी? ससुराल में इज्जत बनाने का ये बढ़िया सलीका सिखाया तुमने। अगर इतनी ही इज्जत बनाने की शौक है ना तो अपने अच्छे कर्मों से बनाओ। वहाँ पर खाना पीना अच्छा बनाओ, लोगों का ध्यान रखो, लोगों की केयर करो, जैसे बड़ी भाभी यहाँ पर करती थी। पर तुमने आकर ना सब कुछ खराब कर दिया। तुमने आकर अपना काम बढ़ा दिया, जिसकी वजह से बड़ी भाभी बीमार हो गई। तुम रोज उनसे अपने कमरे के पर्दे और बेडशीट धुलवाया करती थी, जिसकी वजह से ही ठंड में उनकी तबीयत खराब हुई। तुम ही हो सारे समस्या की जड़, और अब तुम यहाँ से चोरी करके भाग रही हो, हमारे घर को बर्बाद करके। अरे जिस लड़की ने अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा, वो किसी और के बारे में क्या ही सोचेगी? मुझे तो पहले से ही अंदाजा लगा लेना चाहिए था। बिटिया मैंने तुझे ऐसा कभी नहीं सोचा था। बहुओं ने मेरे घर में आज तक चोरी नहीं की, और तू मेरी बेटी होकर मेरे ही घर से सामान चुरा कर ले जा रही थी, वो भी मेरी जिंदगी भर की पूंजी। जरा सा तुझे हाथ लगाते हुए तक नहीं हुआ कि तेरी माँ ने कितनी मेहनत से ये सब कुछ इकट्ठा करके रखा होगा? हाँ, अब क्या अपने घर वालों के लिए मैं हर जगह ताला मार के रखूं? बता मुझे तू। अरे तू मेरी बेटी थी, अगर मैंने तुझ पर भरोसा कर लिया तो क्या गलत किया जब मेरे साथ तू ऐसा कर रही थी? हाँ हे भगवान, बताओ तो जरा, अगर मेरी बहू हाथ चेक करके सारा सामान निकालती ना तो मेरा हार तो गया था ना, जिंदगी भर मुझे रोए ना खत्म होता। क्या कहूँ मैं बिटिया तुम्हें? हाँ, तो ऐसा भी कुछ बड़ा नहीं कर दिया। लाओ ये हार मुझे दो, मैं लेकर अपने ससुराल जाऊंगी। बस बहुत हुआ, बहुत चेक कर लिया तुमने, अब और कुछ देखने और सुनने की जरूरत नहीं है। लाओ। अब कुछ बचा भी नहीं है, पर ये हार मैं तुम्हें नहीं देने वाली। ये हार सासू माँ का है और उन्हीं के पास रहेगा। तुम बड़ी ही बेशरम हो, अपनी ही माँ का हार चुराते हुए तुम्हें जरा सी लज्जा नहीं आई? ऊपर से खड़ी होकर उसी हार को वापस पाने के लिए लड़ भी रही हो। वाह रे बुद्धि। माँ, भाभी को बोल कि हार मुझे दे दे। हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं देगी वो तुम्हें। ये हार मेरी अमानत है, मेरे पति ने मेरे लिए बनवाया है, तुम लोगों को दान देने के लिए नहीं बनवाया है। इतने बुढ़ापे में जब मुझे जरूरत पड़ी 2 रोटी के लिए तरसा दिया तुमने, 1 रोटी मुझे तक नहीं बना कर दी, और अब मुझे से सब कुछ चाहिए भी तुम्हें? हाँ, मेरी बड़ी बहू क्या अलग हुई मुझसे? मेरी कोई सेवा करने वाला भी नहीं रह गया, और तू मेरे घर में सिर्फ आग लगाने आई थी। तेरी वजह से मेरी बड़ी बहू मुझसे अलग हो गई, तेरी वजह से सब कुछ हुआ, और तू अपना आप निकल कर यहाँ चोरी करके जा रही थी, यहाँ से सारा धन चोरी करके ले जा रही थी। तू बस चुपचाप से यहाँ से चली जा, मैं तुझसे कोई बहस नहीं करना चाहती। हाँ ठीक है माँ, जा रही हूँ, नहीं लौटकर मुड़कर यहाँ नहीं देखूंगी। एक हार ना दिया कि आपसे। हाँ, मैं ले जा रही हूँ अपना बैग, ये अभी भी कुछ और चेक करना है आपको। लीजिए माँ जी, आपकी अमानत। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा बहू, बहुत बहुत शुक्रिया। आज अगर तुम नहीं होती तो अपनी बेटी पर विश्वास करने की मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। सदा खुश रहो बहू, तुमने न सिर्फ मेरे जीवन भर की पूंजी बचाई है, बल्कि मेरी आंखें भी खोल दी। बेटा एक बात तो कहूंगी, भले ही लड़की मैं अपने मन से लेकर आई हूँ, पर ये लड़की अच्छी बहुत है। थैंक यू सो मच मेरे परिवार की इतनी कदर करने के लिए और इन सबको सही रास्ते पर लगाने के लिए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूँ तुम जो भी करती हो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है, पर इस काम के पीछे तुम्हारा क्या रीजन है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बात है पतिदेव, आजकल मेरी बड़ी तारीफ हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं दिल भी लग गया है मुझसे, या प्यार व्यार हो गया है? अरे दादा हे भगवान, ये कहीं कुछ गलत ना समझ ले। मैं तो इसकी काबिलियत पर खुश हो रहा था, पर ये नहीं कि मैं इससे प्यार करता हूँ। न जाने ही ये सच इसे जब पता चलेगा तो इसे क्या ही महसूस होगा। जब इसे पता चलेगा कि मैं किसी और से प्यार करता था तो क्या ही होगा। अरे
अरे मेरी बिटिया, हे भगवान, पता नहीं कब सुधरेंगे जमाई बाबू। कितना मारा है मेरी बच्ची को, हे भगवान। अम्मा, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मुझे वापस से उस घर में मत भेजो माँ। वो आदमी जल्लाद है, मुझे मारने लगता है ना तो वो सोचता नहीं कि किसी को कहाँ चोट लग सकती है, वो ऐसे मारता है ना माँ। चाहे मैं जिंदा बचूं चाहे मैं मर जाऊं, माँ मुझे अब वहाँ मत भेजो, मैं अब वहाँ नहीं जाऊंगी। उसने मुझे मेरे भाई की शादी में नहीं आने दिया, वो जल्लाद है इंसान, मैं उसके साथ नहीं रह सकती माँ, प्लीज। अरे बिटिया उठ, ये तू क्या कह रही है? उस घर में नहीं जाएगी तो फिर कहाँ रहेगी? अरे यहाँ गाँव समाज में हमारी भी कुछ इज्जत है, बेटी को, ससुराल वाली बेटी को घर में तो नहीं बिठा सकते ना। बेटा समझने की कोशिश कर, मैं बात करूंगी जमाई बाबू से, वो आपकी तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे। हाँ नहीं माँ, कोई फायदा नहीं है, आप यहाँ से बात करके भेज दोगी वहाँ, वो फिर से मुझे मारेगा। माँ मुझे उसके साथ नहीं जाना, प्लीज माँ, वो मुझे जान से मार देगा अब। उसने फिर से मेरी दीदी पर हाथ उठाया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? हाँ, मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। उस आदमी की हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को मारने की? मैं आज उसे नहीं छोड़ूंगा। अरे रुक जा, पागल हो गया है क्या? ऐसे बात करते हैं, तेरा जीजा है वो, अगर ऐसे ही उल्टे सीधे अल्फाज निकालेगा उसके लिए तो कहीं ऐसा ना हो कि वो तेरी बहन को छोड़ दे, फिर सोचा है तूने आगे की जिंदगी इसकी क्या होगी? ये सब क्या है माँ जी? उसने आपकी बेटी को इतना मारा है, इनकी आंखें वाखें फूल गई हैं, पाँव फूले हुए हैं, आपको ये सब दिखाई नहीं देता? अरे मर कर लौटी हैं ये किसी तरह से आपके पास, और आप इन्हें वापस से उसी आदमी के साथ समझौता करके भेजने के लिए तैयार हो? अरे इससे अच्छा है कि आप इन्हें ले जाओ किसी तालाब और कुएं में धक्का दे दो, कम से कम आसान मौत मरेंगी ये। हाँ नहीं तो, अरे इतनी आपको इज्जत प्यारी है अपनी की बेटी प्यारी नहीं रह गई? वाह रे घर, ऐसा घर तो मैंने नहीं देखा। मेरे मम्मी पापा के यहाँ तो मेरी अलग इंपॉर्टेंस थी, जिंदगी में मैंने जो भी चाहा सब मेरे माँ बाप ने मुझे दिया। तब आप क्या दावा करती हैं कि मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी? बस पाल पोस कर बच्चों को बड़ा करना ही सब कुछ होता है। अगर उनकी जिंदगी में कोई तूफान आ रहा है तो उसे देखने के लिए कौन खड़ा होगा? आप नहीं खड़ी होंगी तो? हाँ, अपनी ही बेटी के साथ इतना दुर्व्यवहार कर रही हैं आप, कैसी औरत है आप? थू है आपकी औरत होने पर। बहुत चुप कर, तुझे कुछ अता पता नहीं है। अरे इतने सालों में 3 साल हो गए इसकी शादी को, अभी तक कोई औलाद नहीं हुई है, इसी बात से थोड़ा नाराज और खफा रहता है वो, और अब काम पे भी ज्यादा उसे मेहनत मजदूरी नहीं मिलती, इसी वजह से थोड़ा शराब की आदत लग गई है, बस इसी वजह से मार देता है, बाकी दिल का बुरा वो नहीं है। अच्छा माँ जी, दिल का बुरा नहीं है और इनको इतना मारता है कि अपने पाँव पर नहीं चल पाती। वाह री माँ, कैसी माँ है आप? मुझे तो एक खरोच लग जाती है मेरी माँ पूरी दुनिया ही लड़ा ले, और एक आप माँ है, आपकी बेटी को इतना यहाँ उसने मारकर भेजा है और तब पर भी आपको जरा सा दर्द नहीं हो रहा है? अरे कैसी माँ है आप? आपको अपनी इज्जत प्यारी है ये बेटी? अरे तुझसे ज्यादा मैं अपनी बेटी का भला सोचती हूँ, मैं जानती हूँ ना इसकी आगे की जिंदगी कैसी होगी अगर ये पति के बिना रही तो। अगर इसने इसे छोड़ दिया या इसने उसे छोड़ दिया तो अंजाम तो बुरा होगा ही ना, और वो सब कुछ जाएगा मेरी बेटी के सिर पर। आगे की जिंदगी ये किसके सहारे काटेगी, कैसे काटेगी अपनी जिंदगी? हाँ, बहुत बड़ी बड़ी बोल रही हूँ, पर मैं तो इसका भविष्य देख कर कह रही हूँ। बेटी है ये मेरी, मैं इसकी माँ हूँ, इसके लिए कुछ गलत नहीं सोचूंगी मैं। ओहो ये बात है, तो दीदी आप इसलिए उसके साथ जाना चाहती हैं? वो आपके जीने का सहारा है, मरने की वजह भी वही बन सकता है, ये बात अच्छे से समझ लो। अरे इंसान को खुद पर भरोसा होना चाहिए, किसी और का सहारा लेकर जीने वाले ना बेवकूफ होते हैं, और वो कभी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, उनकी जिंदगी और मौत हमेशा दूसरे ही डिसाइड करते हैं। अरे आप एक औरत है, एक औरत होकर इतनी कमजोर कैसे हैं आप? आपकी माँ है इसकी बजाय, इनकी बातों को मत सुनिए, आप ध्यान दीजिए मेरी बातों पर। आप अपने लिए कमाइए और अपने आप को जिंदा रखिए। उस आदमी के साथ जाकर आपको कुछ हासिल नहीं होगा, जिंदगी बहुत बड़ी है, इसे खुशियों के साथ जीजिए। ये नहीं कि आप किसी की मार पिटाई खाइए और उसके साथ तब भी रहिए, ये कोई बात नहीं हुई। अगर उस इंसान को आपकी जरूरत नहीं है, आप क्यों उसके लिए परेशान होती हैं, क्यों फिक्र करती हैं? भाभी मुझे इसके साथ नहीं जाना, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, वो मुझे मार देगा, मुझे इसके साथ नहीं जाना। माँ हर बार मेरा समझौता कराकर उसके साथ भेज देती है, वो मुझे यहाँ कभी आने नहीं देता, दिन रात मुझे मारता पीटता है, मैं क्या करूँ भाभी? अच्छा, तो भागकर यहाँ आई हो तुम? चुपचाप से घर चलो, किससे पूछकर अपने मायके आई हो? हाँ, अरे रात में गुस्सा हो गया था, मैंने ज्यादा पी ली थी, जरा सा तुम्हें हाथ क्या लगा दिया, दौड़ती हुई मायके चली आई? हाँ, मेरी शिकायत लेकर? अरे पति पत्नी के बीच में ये सब कुछ छोटी बातें हैं, आम बातें हैं, होती रहती हैं, और इसके लिए तुम अपने मायके चली आई? मायके में शिकायत करनी? चलो यहाँ से। किसने तुम्हें इजाजत दी अपने मायके आने की? आइंदा से अगर मेरी इजाजत के बगैर तुम यहाँ आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो यहाँ से। तुझे तो मैं देखता हूँ, छोड़ मेरी बहन को। रुको तुम, अगर दीदी अपने लिए नहीं लड़ सकती ना, और
इनके लिए हमेशा दूसरों को ही लड़ना होगा ना, तो फिर बेकार ही है इनकी जिंदगी। इससे तो अच्छा है कि आदमी ले जाकर इन्हें मार ही दे, अच्छा ही है। जब इंसान अपने ही लिए ही न लड़ सके तो उसे फिर जीने का कोई अधिकार नहीं है। आज इनके साथ इनके पूरा परिवार खड़ा है, बस इन्हें एक आवाज ही तो उठानी है, मैं इनके साथ हूँ, आप इनके साथ हैं। और तब पर भी ये बोल नहीं पा रही हैं। उस आदमी के घसीटने पर उसके साथ जाती जा रही हैं, तो फिर जाने दीजिए इन्हें। जब इन्हें इनकी खुद की जिंदगी की कोई परवाह नहीं है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। भाभी मुझे बचा लीजिए। दीदी कोई किसी को नहीं बचाता, इंसान को अपने आप को खुद ही बचाना होता है। आप एक बार प्रयास करके तो देखिए, हम सब आपके साथ खड़े हैं। तूने मुझे थप्पड़ मारा, तेरी तो खबरदार, जो तुमने दीदी पर हाथ उठाने की कोशिश की तो पहलवान की बहन हूँ मैं तेरे हाथ पाँव दोनों तोड़ दूंगी, समझ में आया तुझे। तूने मेरी दीदी को जितना मारा है ना, हम जा रहे हैं पुलिस स्टेशन में तेरे खिलाफ कंप्लेंट करने। और हाँ, दीदी का मेडिकल जांच होगा और उसमें उनके नए पुराने सारे जख्मों की सबकी रिपोर्ट आएगी और तू ना जेल में सड़ेगा। तैयार हो जा उसके लिए। और अगर तू ये सब कुछ नहीं चाहता ना तो चुपचाप शांति से दीदी को इनका हक देकर और इन्हें तलाक दे दे और छोड़ दे इन्हें। तेरे साथ नहीं रहना, तू जैसे जल्लाद इंसान के साथ ना इन्हें नहीं रहना, समझा तू। चल निकल यहाँ से, जा भाग। अरे नहीं नहीं, ये सब ना करो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं तैयार हूँ, मैं इसे तलाक देने के लिए तैयार हूँ। मैं एक शराबी हूँ, मैं मानता हूँ इस बात को। मैं शराब छोड़ने की कोशिश करूंगा। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो चलकर रहो मेरे साथ। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा से मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। भाभी ऐसी बात ये आदमी 100 बार कर चुका है। इसने न सिर्फ मुझे मारा पीटा है, मेरे शरीर को चोट पहुंचाई है, बल्कि मेरी अंतरात्मा को भी चोट पहुंचाई है। मैं इसके साथ अब नहीं रह सकती। आप इससे कह दीजिए मुझे तलाक दे दे, बस मैं अपनी जिंदगी अकेले गुजार लूंगी, पर इसके साथ नहीं। कभी किसी बात का ताना, कभी किसी बात का ताना। मुझे मेरे ही भाई की शादी तक में नहीं आने दिया इस इंसान ने। और यही नहीं, बच्चे ना होने का भी ताना ये मुझे ही मारता है। जब तक हर मेडिकल जांच में मैं हमेशा ही सही आई हूँ और इसने अपनी कोई भी जांच नहीं करवाई। सारी गलती इसकी होते हुए भी अपना गुस्सा मेरे ऊपर उतारता था। मुझे नहीं रहना इसके साथ। सुन लिया ना तूने, अब जा चुपचाप से, तलाक के कागज तेरे घर पहुंच जाएंगे और उस पर चुपचाप से साइन कर देना। और दीदी की मेडिकल जांच कराकर उसकी रिपोर्ट तो हम लोग रख ही रहे हैं। आइंदा से अगर तूने मेरी दीदी को परेशान करने की या तलाक न देने की कोशिश भी की ना तो फिर देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जेल में सड़ेगा तू, ये मेरा वादा है तुझसे। वैसे भी पुलिस थाने में मेरे कई परिचय है, मेरे पापा कई लोगों को जानते हैं। अगर चुपचाप शांति से चाहता है कि शहर में तेरी बदनामी ना होना तो तलाक के कागजात पर साइन कर देना। चल निकल अब यहाँ से, जा भाग। नहीं मानी ना तूने मेरी बात। इस घर में हमेशा मेरे ये नियम कायदे कानून चलते थे, पर तू जब से आई है तूने मेरे सारे नियम कायदे कानूनों को बदल कर रख दिया है। तेरी वजह से आज मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। इस बात के लिए ना मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। जमींदार की बेटी, मेरी ही जुबान में खोट था। अच्छा खासा मेरे बेटे ने शहर की कोई लड़की पसंद की थी, मुझे उसके साथ उसकी शादी करवा देनी चाहिए थी। आज ये भी सुखी होता अपनी जिंदगी में और मेरा घर परिवार भी बना होता। तूने मेरी बेटी की जिंदगी नाश कर दी और मेरी बेटी की भी। माँ, क्या बोल दिया आपने? क्या हुआ भाभी? हे भगवान, ये माँ ने क्या कह दिया? जो बात मैंने इससे छुपाई थी आज इसके सामने खुल गई। मैं नहीं चाहता था इसे इतनी जल्दी इस सच्चाई का पता चले, पर चलो कोई बात नहीं। आज नहीं तो कल सच का तो इसे पता चलना ही था। मन से तो मैं आज भी अपनी सपना को ही चाहता हूँ। अच्छा ही हुआ इसके सामने सब खुल गया। मानता हूँ आज इसे बहुत तकलीफ हो रही होगी, लड़की अच्छी है, पर क्या ही कर सकते हैं। मेरा दिल तो किसी और का है ना, मैं इसे तो नहीं अपना सकता। तुमने मुझे मारा क्यों? जब तुम उस लड़की से प्यार करते थे तो तुमने मेरे साथ शादी क्यों की? हाँ, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? और उस बेचारी लड़की की भी तुम जैसे फट्टू से प्यार करके ना उसने तो अपनी जिंदगी बर्बाद ही कर ली। तुम ऐसे इंसान हो, हाँ, अपनी माँ की जिद के आगे ऐसे झुक गए कि तुमने उसके मन से शादी भी कर डाली। अरे तुम्हारा दिमाग खराब था क्या? शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल है? जब मन किया जिससे कर लिए, जब मन किया जिससे छोड़ दिए। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? जब तुम उस लड़की को पसंद करते थे तो मुझसे शादी क्यों की? तुम्हारा दिमाग खराब है। हाँ, एक साथ इतनी सारी जिंदगियां बर्बाद कर दी तुमने, बेवकूफ गधे कहीं के। मैं और क्या करता, मेरे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। ये बात सच है, मैं उससे बहुत प्यार करता था, आज भी करता हूँ और शायद हमेशा करता रहूंगा। और यही एक वजह है जो मैं तुम्हें तुम्हारे अधिकार नहीं दे पाया, और ना ही मैं तुम्हें शायद कभी मन से स्वीकार कर पाऊँ, क्योंकि मैं सिर्फ सपना का हूँ और हमेशा उसी का रहूंगा। हे राम, ये पूरे घर का ही सत्यानाश है। एक से एक लोग रहते हैं यहाँ पर, किसी को अपनी जिंदगी की कोई परवाह ही नहीं है। जिसका जैसे मन कर रहा है वैसे जिए जा रहा है वो। क्या किया जाए? देखो, एक जिंदगी सुधारती हो तो पता चलता है दूसरी बिगड़ी पड़ी है, दूसरी सुधारती हो पता चलता है तीसरी बिगड़ी पड़ी है। पूरे घर को सुधारूं क्या मैं? यही करने आई थी क्या इस घर में मैं? हे भगवान, क्या मेरे इस घर में आने का यही एक मकसद था? हे बहू, तू
तो क्या इसी से मिलवाना चाहती थी मुझे? बेटा मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं तुझे इतना खुश देख पाऊंगी। पिछले 3-4 सालों में ना मैंने तुझे हमेशा रोते हुए ही देखा है, बहुत दुखी देखा है मैंने तुझे। भगवान से हर पल दुआ मांगती थी कि तू अपनी जिंदगी में सुखी रहे, पर तेरी सुखी जिंदगी के लिए मैं कोई प्रयास नहीं कर पाई। बेटा माफ कर दे मुझे। आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है ये जानकर कि ये तेरी कंपनी का मैनेजर है और ये तुझसे शादी करना चाहता है, तुझे पसंद करता है। बेटा आज तेरा तलाक हुए 2 महीने हो गए हैं, अब तुम दोनों आराम से शादी करो और अपनी नई जिंदगी बिताओ। मैं बहुत खुश हूँ, ये सब कुछ तुम्हारी भाभी की वजह से ही संभव हो पाया है। वाकई में प्रीति एक बहुत अच्छी लड़की है। मैंने भले ही इसका चुनाव सिर्फ दान दहेज के लिए ही किया हो, पर इसने तेरी जिंदगी संवार करना मुझे वो तोहफा दिया है जिसके लिए मैं जिंदगी भर इसका शुक्रगुजार रहूं ना, वो भी कम है। जिंदगी भर मैं इसके एहसान तले दब गई। बेटा तुम्हें हमेशा दुखी देखकर मेरे मन के किसी कोने में हमेशा ये दर्द रहता था कि मेरी एक बच्ची हमेशा दुख में है। बेटा मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं तुम दोनों की शादी ना धूमधाम से करवाऊंगी। बहू क्या यही थी वो खुशखबरी जिससे तुम मुझे मिलवाना चाहती थी? मैं बहुत खुश हूँ। तूने तो कहा था लेकिन कि 2 खुशखबरी है, पर यहाँ तो ये एक ही खुशखबरी है, दूसरी क्या है? अरे माँ जी रुको जरा, सब्र करो, आ रही है आपकी दूसरी खुशखबरी भी। नमस्ते माँ जी। अरे सपना तुम यहाँ? क्या ये वो लड़की सपना है? ये यहाँ मेरे घर में क्या कर रही है बहू? देखो बहू ये सब शादी के पहले की बातें थी, तुम इससे नाराज मत हो बेटा। अरे माँ जी जस्ट चिल। देखिए माँ जी मैं आप सब कुछ जान चुकी हूँ, मुझे आपके घर के बारे में सब कुछ पता चल गया है और मैं ये भी जान गई हूँ कि ये सपना से बहुत प्यार करते हैं और सपना इनसे। देखिए माँ जी मेरी शादी तो एक धोखा थी जो आपने इन्हें दे दिया था। आप चाहती थी कि ये मेरे साथ शादी कर ले जिससे आपको ढेर सारा दान दहेज मिल जाए, पर माँ जी इनको दान दहेज नहीं चाहिए था, इन्हें तो सपना का प्यार चाहिए था। माँ जी इनकी शादी सपना से करवा दीजिए, औलाद से बढ़कर खुशी और कोई नहीं होती दुनिया में। मेरे पापा के पास बहुत सारा पैसा है, आपको जितना भी दान दहेज हमने दिया है ना हम उसे वापस नहीं लेंगे। मेरी ओर से आप ये तोहफा समझ लीजिएगा कि मैंने अपनी बहन सपना के लिए दे दिया आपको। बहू तो ये क्या बोल रही है? अरे तू इस घर की बहू है, इस विकास की पत्नी है तू, और अपने पति की शादी तो किसी और लड़की से करवाना चाह रही है, वो भी अपने खुद का दान दहेज देकर। बहू मैं तो तुझे हमेशा दुष्ट ही समझती थी और तू इतनी अच्छी। नहीं बहू नहीं, ऐसा नहीं कर सकती मैं, ये सब अधिकार तेरा है, तू उसकी पत्नी है। मैं जानता हूँ मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, इसी वजह से तुम ये सब कुछ कर रही हो ना। आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारे साथ इतना गलत नहीं करना चाहता था, पर मैं क्या करूँ, मैं अपने मन को कभी समझा ही नहीं पाया। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था पर ये मजबूरी थी मेरी। माँ जी गांव की लड़की शहर की लड़की से कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़कियां सब अच्छी होती हैं चाहे गांव की हो या शहर की। आप उन्हें प्यार देंगी तो वो प्यार से आपकी अपनी बन जाएंगी। सपना बहुत अच्छी लड़की है, आप उसे खुशी खुशी इस घर में रखना और दान दहेज के पीछे भागना बंद कर दो माँ जी। रुपए पैसे इस जिंदगी में कभी किसी इंसान को पूरी जिंदगी की खुशी नहीं दे सकते। रुपए पैसे से सिर्फ कुछ फल की खुशियाँ खरीदी जा सकती हैं, हमेशा की नहीं। जिंदगी में वो खुशी मायने रखती है जो औलाद की खुशी से आती है। आपकी बेटी खुश हुई तो आपका दिल खुश हुआ ना माँ जी, इसी तरह अपने बेटे को भी खुश करके देखिए, आपकी पूरी जिंदगी खुशनुमा हो जाएगी माँ जी। मैं चलती हूँ, मैं इस घर में आई थी एक बेटी की तरह जिसकी जरूरत थी यहाँ आने की, जो सब कुछ सुधार कर सके, और मैंने यहाँ आकर सब कुछ सुधार कर दिया माँ जी। आपके इसी बर्ताव के चलते आपकी बहू आपसे दूर हो गई, आपकी एक बेटी इस घर में आ नहीं पाती थी। अपना व्यवहार बदलिए माँ जी, सब आपके करीब आ जाएंगे। बहू मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने अपने इसी अहंकार के चलते अपने बड़े बेटा और बड़े बहू को खो दिया। आज दोनों शहर मुंबई में जाकर अकेले रह रहे हैं, बच्चे तरसते हैं मेरे पास आने के लिए, पर मुझसे कोई बात नहीं करता क्योंकि उन लोगों को पता है कि मेरा नेचर कैसा है। मैं अपने नेचर को अब बदलूंगी बेटा, मैंने तुझसे सीखा है निस्वार्थ इंसान कैसे किसी की मदद कर सकता है, कैसे प्रेम कर सकता है। मैंने जिंदगी भर हमेशा रिश्ते नातों से ज्यादा पैसों को अहमियत दी है, और एक तू है जिसके पास पैसे बहुत हैं पर वो रिश्तों को अहमियत देती है, प्रेम व्यवहार को अहमियत देती है। बेटा मैं भी तेरी तरह बनने की कोशिश करूंगी। तू मुझसे उम्र में बहुत छोटी है पर तूने आज मुझे बहुत कुछ सिखा दिया बेटा, बहुत कुछ सिखा दिया। मुझे माफ कर देना, मैंने तेरे साथ गलत किया, तुझे धोखा देकर इस घर में लेकर आई भी आकर के। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी बेटा, मुझे माफ कर देना। मैं तेरा दहेज में दिया हुआ एक भी पैसा कुछ नहीं रखूंगी, मैं अपनी सपना बहू को ऐसे ही स्वीकार करूंगी जैसे वो है। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी, ये करके मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी और कभी तुम्हें पत्नी का अधिकार भी नहीं दे पाया, जिस वजह से आज तुम्हें ये घर छोड़कर जाना पड़ रहा है।
सारी गलती मेरी है, पर सजा जिंदगी भर तुम भुगतोगी। प्लीज मुझे माफ कर देना, हो सके तो। हाँ, ये बात तो है कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी, पर चलो उसके लिए मैंने तुम्हें माफ किया। मैं इस घर में हमेशा बेटी की हैसियत से आती जाती रहूंगी, सबसे मिलती जुलती रहूंगी। सपना मेरी बहन है तो उसे कोई दुख देने के बारे में सोचना भी मत। मैं चलती हूँ, बाय। मेरे पापा बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं। तलाक के कागज जल्दी ही तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे, चुपचाप से साइन कर देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छे से जानते हो तुम, जमींदार की बेटी हूँ मैं और पहलवानों की बहन हूँ।